पूरी बनाता हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज नवरात्रि का 9वां दिन पूरा होने वाला है। इस समय बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह उठते ही मन में एक अलग ही उत्साह रहता था। सुबह उठते सारे काम करते थे, फिर पूजा पाठ करते थे। घर में सुंदर सा आरती बजता रहता था। बहुत ही अच्छा लगता था। कोई भी काम करते थे। आज के हमने सुबह उठते ही सारे काम कर लिए हैं और किचन में आ गए हैं। माता रानी का आज 9वां दिन पूरा होने वाला है। आज के दिन हम भोग प्रसाद के लिए थाली बनाते हैं। उसमें बनाते हैं पूड़ी और देसी चने का छोला बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का, और बनाते हैं साथ में सूजी का रसीला हलवा। चने को हमने रात में भिगो दिया था, अच्छे से फूल गया है। उसके बाद कुकर में डाल करके आंच पे रख दिया है। 3 सीटी लगा करके मुलायम होने तक उसको हम पका लेते हैं। थोड़ा सा नमक और पानी डाल दिया है। इधर हम पूड़ियों के लिए आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। पूड़ियाँ थोड़ी देर तक कुरकुरी रहें, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा सूजी डालेंगे और व्रत में खाने वाला नमक डाल देंगे। 4 चम्मच घी डालेंगे मोहन के लिए, जिससे पूड़ियाँ हमारी बढ़िया क्रिस्पी और सॉफ्ट बने। जब तक चना इधर उबल कर पकता है, आटे को हम गूंथ करके रख देते हैं ताकि थोड़ा सा आटा फूल जाए। जब तक हमने आटा गूंथ कर तैयार किया है, इधर कुकर में हमारे आ गई हैं 3 सीटी। चना बॉयल हो चुका है, तो अब हम कुकर को हटा देते हैं और इस पर कढ़ाई रख देते हैं। इसमें हम हलवा बनाएंगे सूजी का। सूजी का हलवा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनता है। आप कोई भी ले लीजिए, कटोरी, ग्लास, कप, उसमें आप डालिए 1 कटोरी सूजी, और आप जिस बर्तन से सूजी ले रहे हैं उसी बर्तन से आपको उतना ही घी लेना है। हमने 1 कटोरी सूजी लिया है और 1 कटोरी घी लिया है। दोनों की मात्रा जब हम बराबर रखते हैं तभी हमारा सूजी का हलवा रसीला और टेस्टी बनता है। सूजी का हलवा बिल्कुल कढ़ाई में नहीं चिपकता है और एक एक दाना बिल्कुल अलग रहता है। उसके लिए हम 7 से 8 मिनट मध्यम आंच पर इसको गुलाबी होने तक भूनेंगे। सूजी को जितना अच्छे से हम भूनते हैं, हलवा उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इस तरीके से मध्यम आंच पर गुलाबी होने तक हमें सूजी को भूनना है। उसके बाद हमने जिस कटोरी से सूजी लिया था, उसी कटोरी से 4 कटोरी इसमें पानी डालेंगे और 1 कटोरी चीनी डाल करके इस तरीके से हलवे को मध्यम आंच पर पकाएंगे। इस तरीके से जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से सूजी का हलवा बन जाता है। यह बिल्कुल भी चिपकता नहीं है कढ़ाई में, और बहुत अच्छे से इसको भूनकर हम तैयार कर लेते हैं। यह हलवा बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला होता है और देखने में भी बहुत ही रसीला अच्छा लगता है। हलवा हमारा बन गया है, तो इसको हमने थाली में निकाल कर रख लिया है और कढ़ाई को धुलकर साफ कर लिया है। अब हम इसमें बनाएंगे देसी चने का छोला। इसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं क्योंकि आज हम व्रत का खाना बनाते हैं, तो इसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। चने को सॉफ्ट होने तक उबाल लिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे घी या तेल, आप जो भी डालते हैं तो आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डालेंगे गरम तेल में। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टमाटर बारीक काट करके डालेंगे और सारे मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। मसाले हमने पानी में घोल करके डाले थे ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ अदरक डालेंगे और साथ में 2 हरी मिर्च डालेंगे। व्रत में खाने वाला नमक डालेंगे और इस तरीके से मसाले को भून लेते हैं। लगभग 1 मिनट हमने मसाले को भून लिया है। इसमें से तेल अलग होने लगा है और टमाटर भी थोड़ा सा गल गया है। अब हम इसमें उबला हुआ चना डाल देंगे और 1 मुट्ठी चना हम रख लेंगे, इसको बाद में डालेंगे थोड़ा सा मैश करके। देसी चने का जो छोला बनता है, इसमें मसाले चाहे जितने आप डालें वह कम ही लगते हैं क्योंकि इसके ऊपर मसाले चिपकते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम बचे हुए चने को थोड़ा सा मैश कर लेंगे और जब पीस करके इसमें चने डालते हैं तो ऐसा लगता है इसमें बहुत सारा मसाला पड़ा हुआ है और थोड़ा सा मसाले से लटपटे चने बनते हैं। अगर आप गीला खाते हैं तो पानी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर आप इन्हें सूखा भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा गीला ही खाया जाता है, ना बहुत ज़्यादा गीला होता है और ना ही सूखा होता है। थोड़ा सा हम इसको तरी वाला बनाते हैं। पिसा हुआ चना इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक करके अब हम इसको पका लेते हैं ताकि टमाटर और मसाले बढ़िया से पक जाएं। आज छुट्टी का दिन था तो हमने नाश्ता भी नहीं बनाया था। पति देव जी चले गए हैं शॉप पर, उनको आने में टाइम लग जाएगा,
पूजा हमको अकेले ही करनी है। अनमोल को भूख भी लग गई है तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं और उसको भी दे देते हैं खाने के लिए। चना में डालने के लिए हरा धनिया पत्ती काट करके रख लेते हैं और अभी हम सब्जी बनाएंगे सूखे आलू के लिए, तो उसके लिए मैंने टमाटर भी एक काट करके रख दिया है। हरा धनिया पत्ती डालते ही चना और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगने लगता है और टेस्टी तो बहुत ही लगता है। इस तरीके से बना हुआ बिना लहसुन प्याज के भी यह देसी चना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हैं। छोला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पूड़ियाँ भी बना लेते हैं प्रसाद के लिए। घी में बनाएंगे हम माता जी के प्रसाद के लिए पूड़ियाँ। जो भी हमको पूड़ी बनानी है प्रसाद के लिए उन्हें हम पहले घी में बना लेते हैं। जितनी ज़रूरत है उतनी घी में पूड़ियाँ बना करके अलग रख लेते हैं और बाकी बचे हुए आटे की हम तेल में पूड़ियाँ बनाएंगे। उन्हें बना करके बच्चों को दे देंगे खाने के लिए। ये पूड़ियाँ हम माता जी के प्रसाद के लिए बना रहे हैं। इनको बना करके अलग रख लेते हैं निकाल करके, बाद में खाने के लिए पूड़ियाँ बना लेंगे। अनमोल भी साथ में नहा चुके थे, तैयार हो गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन छोटा बच्चा है उसको भूख लग गई है, परेशान हो रहा है, बार बार किचन में आ रहा है, देख रहा है कि अभी तैयार हुआ है या नहीं। तो पूड़ियाँ हमने बना ली हैं प्रसाद के लिए और हम थोड़ा सा चना भी रख लेते हैं निकाल करके। हलवा हमारा पहले ही तैयार हो चुका था, उसको भी हमने निकाल लिया था। पूड़ियाँ भी बना ली हैं, उनको भी रख लेते हैं और चना भी रख लेते हैं। तो ये हमारी भोग प्रसाद की थाली तैयार हो गई है, उसको हमने रख दिया है अलग। अब बच्चों को दे देते हैं इसमें से खाने के लिए। छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो खाने के लिए दे देते हैं। बाद में हम अपना पूजा पाठ जो है उसको किया करते हैं। परेशान हो गया है अनमोल, इतनी तेज भूख लगी है। 8 बज गया है, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सब लोग जल्दी उठते हैं इसलिए जल्दी भूख भी लग जाती है। देर में सोकर उठते हैं तो इतना जल्दी नहीं खाते हैं, लेकिन जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी सुबह भूख भी लग जाती है। अनमोल को इतनी तेज भूख लग गई है इसीलिए प्लेट भी निकाल करके ले आए हैं। अभी कोई और मांगता तो फिर जल्दी से निकाल कर लाता नहीं। बच्चे और बड़े सभी को देसी चने का छोला बहुत पसंद है, बस तीखा नहीं बनना चाहिए। अनमोल को तो बहुत अच्छा लगता है, तीखा नहीं बनाते हैं इसीलिए ज़्यादा। हमको भूख तो नहीं लगी है, लेकिन सुबह उठते ही पानी पीने की आदत है, इसलिए काम करते हैं जब किचन में तो पानी प्यास लग जाती है और इस टाइम धूप बहुत तेज़ निकलता है तो गर्मी भी होने लगता है। 8 बजे के टाइम में ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है किचन में। अनमोल और सानू का नाश्ता हो गया है, इनके लिए टिफ़िन भेजना पड़ेगा, तो हम पूजा कर लेंगे, उसके बाद इनका टिफ़िन बांध करके भेजेंगे। दोनों बच्चों को नाश्ता करा देने के बाद कोई जल्दी नहीं रहती है। अब हम थोड़ा सा आराम से काम कर सकते हैं, तो प्रसाद की थाली ले चलते हैं और रख देते हैं चौकी पर। जिस जगह पर हवन करते हैं उस जगह पर हम बनाते हैं आटे की रंगोली। यहाँ पर हमको हवन करना है तो यहाँ पर हम एक चौकी बना लेते हैं। माता जी के प्रसाद के लिए थाली बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी पूजा तो जल्दी से हो जाती है। हवन अकेले ही हमको करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, जल्दी से हो जाएगा। जब सब लोग साथ में करते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। इस तरीके से हमने आटे की रंगोली बना ली है। बहुत अच्छा तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जैसी भी बनानी आती है उस तरीके से बना लेते हैं। यह फर्श गर्म ना हो उसके लिए हम एक स्टैंड रख देते हैं नीचे। उसके बाद मिट्टी का एक बर्तन लेंगे, इसमें आम की छोटी छोटी लकड़ी रख देंगे तोड़ करके। थोड़ा सा हमने अंदर कपूर रख दिया है ताकि लकड़ियां अच्छे से जलने लगें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप दीवार बनाने वाला ईंट भी रख सकते हैं इसके नीचे, ताकि फर्श ज़्यादा गर्म ना हो। या फिर थोड़ा सा मिट्टी डाल सकते हैं। अगर आप स्टील का कोई बर्तन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पहले बालू डाल लीजिए, उसके बाद हवन कीजिए। तो हमने हवन कर लिया है और इसमें एक आम का पत्ता और जायफल रख दिया है। उसके बाद जल से इस तरह से अक्षत कर देते हैं। आज माता रानी के 9 दिन पूरे हो गए हैं हवन करने के बाद। कुछ लोग खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, कुछ लोग शाम को खाते हैं या फिर सुबह खाते हैं, जैसी इच्छा होती है वैसे रख लेते हैं। हवन हमने कर लिया है, अब माता की आरती भी कर लेते हैं।
हिंदू धर्म में नवरात्रि पूजा का विशेष महत्व है और इसे सभी लोग ज़्यादातर करते हैं। कुछ लोग मंदिर जा कर के यह पूजा करते हैं नियम अनुसार पूरे 9 दिन, या फिर कुछ लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, वह लोग घर में ही घट कलश की स्थापना करके नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक यदि आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो भी आप सुबह शाम माता रानी की भक्ति अनुसार पूजा कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप व्रत नहीं रखते हैं तो माता रानी की पूजा ही ना करें। सुबह शाम आप पूजा श्रद्धा अनुसार करिए। अगर आप व्रत नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूजा सुबह शाम तो कर ही सकते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिन 9 दिन आप पूजा जरूर कीजिए माता रानी की। पूरे साल भर में सिर्फ 2 ही बार नवरात्रि आती है और 9 ही दिन हमको इस तरीके से पूजा करनी होती है। रोज़ तो हम इस तरीके से पूजा पाठ करते नहीं हैं। जब हम घर में इस तरीके से हवन करते हैं तो पूरे घर का शुद्धिकरण हो जाता है, बहुत ही सुगंधित वातावरण हो जाता है, इतना अच्छा लगता है घर में, पूरा मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की पूजा समाप्त हो चुकी है। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।